हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैनल पे नया चैप्टर। ठीक है, बेसिकली ये नया सीरीज है और उसमें नया चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो देखो होता क्या है कि नीट के लिए हम लोगों ने हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा खासा डिटेल्स में पढ़ते हैं, मॉड्यूल्स पढ़ते हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, सारे बुक्स लगाते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस लगाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स, ये कोचिंग वो कोचिंग हर कुछ लगा डालते हैं। ठीक है, बट जो सबसे एलिमेंटल थिंग है जो कि है NCERT, वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। पता नहीं रीज़न, मैं आज तक नहीं जान पाया हूँ, बट हम लोग नहीं कर पाते। इवेंचुअली होता क्या है कि लास्ट तक हम लोग का छोटा ही रह जाता है और हम लोग सोचते हैं कि हमें तो कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ 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 हमारा तो हो गया, हमें तो आता ही होगा क्योंकि हमने सारी बुक्स लगा डाले हैं, बट अल्टीमेटली हो नहीं पाता। ठीक है, तो बात वही हो रही है कि हम लोग क्या करेंगे इस सीरीज़ में, हम लोग क्या करेंगे बेसिकली यहाँ पे कोई हाईफाई नहीं होने वाला है कुछ चीज़। हम लोग यहाँ पे बेसिक जो NCERT के एलिमेंट्री थिंग्स है उसे रीड आउट करेंगे, उसे एक्सप्लेन करेंगे, उसे अंडरस्टैंड करेंगे और 3-4 बार करने से क्या होगा, आपका प्रॉपर एक होता है ना कि आपको एक फोटोजेनिक मेमोरी बन जाएगी और अल्टीमेटली आपके एग्जाम में आपको काम आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कुछ पार्ट्स में ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन करेंगे और एक तरह से पॉडकास्ट टाइप से हो जाएगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप ये कहीं भी देख सकते हो, आपको NCERT टेक्स्ट बुक खोल के हमेशा फिजिबल नहीं होता है, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सोचते तो हैं कि हमारे पास स्मार्टफोन है, हम लोग आराम से आपको क्या कर सकते हो PDF में देख सकते हैं, बट ऐसा हो नहीं पाता है, आप लोगों को भी पता है। बट YouTube एक तरह से बोल सकते हो थोड़ा सा ज़्यादा रेलिवेंट। हम लोगों को क्या करना है, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन, आपको मीनिंग समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग ज्वाइन कर चुके हैं, कौन, कोयल भी ज्वाइन कर चुका है, तो बैकग्राउंड में आपको कोयल का भी आवाज़ सुनाई पड़ने वाली है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। उससे पहले आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दैट इज नीट पोर्टफोलियो। ठीक है, तो ये चैनल आपको सब्सक्राइब कर ही लेना है क्योंकि अब डेली बेसिस पे सारा कुछ अच्छा खासा रिवीजन होने वाला है। ठीक है, तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है आपका चैप्टर 60 और ये आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट लाइन दे रखी है वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बात बिल्कुल सही है, खाना के बिना तो कुछ भी नहीं चल रहा है हमारे लिए, तो बिल्कुल सही बात है। हमारे लिए क्या, जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे साथ, किसी का फूड के बिना कोई काम नहीं होने वाला है। तो ऑफ कोर्स फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी लाइन थी। फिर देखा द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड, मेजर पे ध्यान रखेंगे। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो वैसे तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, बट जो मेजॉरिटी में प्रेजेंट रहता है वो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग, प्रोटीन आपका ग्रोथ और रिपेयर के लिए, फैट्स वार्मथ पहुंचाता है और भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में काम आता है, जानते ही हैं। फिर उसके बाद दे रखा है वाइटामिन्स एंड मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। तो एज वी ऑल नो दैट कि वाइटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो भी आपको स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, हम लोग जब फूड इंटेक करते हैं उसमें आपको कुछ क्वांटिटी में वाइटामिन्स मिलता है, कुछ क्वांटिटी में मिनरल्स भी बोलते हैं, जो कि एसेंशियल है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, ये लाइन भी क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। तो बहुत ही प्यारा चीज़ दे रखा है कि फूड जो है, जो फूड हम लोग इंटेक कर रहे हैं, इट प्रोवाइड्स एनर्जी। ऑफ कोर्स मैंने जैसे बताया कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड हो गया, इट प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी प्रोवाइड करता है जो कि ग्रोथ और रिपेयर ऑफ टिश्यूज में हेल्प करता है, जैसे कि बेसिकली प्रोटीन्स की बात हो रही है। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि हम लोग फूड का इंटेक कर रहे हैं तो वो हमें तो एनर्जी प्रोवाइड करता ही है, साथ साथ जो हमारे टिश्यूज़ में कुछ डैमेज हो जा रहा है या इवेंचुअली जो हम लोग ग्रो कर रहे हैं तो ग्रोथ के लिए ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, कौन प्रोवाइड कर रहा है, फूड। उसके बाद क्या रहेगा, द वाटर वी टेक इन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। तो बिल्कुल सही बात है। ऑफकोर्स जो हम लोग वाटर इंटेक करते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, मेटाबॉलिज्म में, और हमें साथ ही साथ प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन से। ठीक है, प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। फिर इधर है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। तो ऑफ कोर्स जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, यहाँ पे मैक्रो पे ध्यान रखोगे, जो भी फूड में बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो हमारा बॉडी जो है एज ओरिजिनल फॉर्म, जिस ओरिजिनल फॉर्म में वो प्रेजेंट है, जैसे कि आपका प्रोटीन हो गया वो प्रेजेंट है, या कार्बोहाइड्रेट में कोई पॉलीसेकेराइड ले लो, ठीक है, वो सुक्रोज है, वो सबको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का बॉडी ओरिजिनल फॉर्म में क्या करता है, यूटिलाइज नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ तो पंगे हो गए यार, फूड तो हमने खाया
बट फूड में जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो तो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है, यूटिलाइज ही नहीं कर रहा है, ये तो पंगे हो गए। तो भगवान ने क्या किया, फिर उन्होंने दिमाग लगाया, फिर बोला कि यार ऐसा मैं तुम्हें मैकेनिज्म दे देता हूँ जिससे कि तुम इस फूड को यूटिलाइज कर सको, ठीक है। तो क्या हो गया, दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उन्होंने हमें डाइजेस्टिव सिस्टम दे दिया, और इससे क्या हो रहा है कि जो आपका बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं बाय ब्रेकिंग इट डाउन, ठीक है, ये करते हैं। और ये कहाँ होता है सारा फंडा, डाइजेस्टिव सिस्टम में, और वहीं हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन। तो जो ये हम लोग सिंपल फॉर्म्स में इसे तोड़ रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा बॉडी यूटिलाइज कर पाता है, ठीक है, इसलिए ऑब्वियसली कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यही हो गया इस लाइन का मीनिंग। फिर देखा, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन। तो बहुत ही प्यारा सा और सिंपल सा है कि हाँ, जो कि ये जो कंप्लीट एंटायर प्रोसेस है जिसमें हमने क्या करा, कॉम्प्लेक्स फूड को उठाया, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को उठाया और उसका ब्रेक डाउन कर दिया, कन्वर्जन कर दिया किसमें, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में। अब सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स हो गया जो बॉडी हमारा एब्जॉर्ब कर सके, यूटिलाइज कर सके। इस इंटायर प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं, और ये कहाँ होता है, एंड इट इज कैरिड आउट बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स। तो बहुत ही सिंपल सा हो गया कि हाँ, और ये जो पूरा इंटायर प्रोसेस है इट इज कैरिड आउट इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो दे रखा है हमें बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रख लो कि ये जो हो रहा है, ठीक है, ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रहा है, बट यहाँ दो मेथड्स लग रहे हैं, मैकेनिकल मेथड और बायोकेमिकल मेथड्स। मैकेनिकल मेथड में क्या हो गया, जो हम लोग फिजिकली क्या कर रहे हैं, चर्निंग मूवमेंट, जैसे मैस्टिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम लोग बोला जाता है बचपन में अच्छे से मैस्टिकेट करके खाना चाहिए, ठीक है, तो वो मैकेनिकल मेथड हो गया। साथ ही साथ एंजाइम्स की हेल्प से जो ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस का, वो आपका बायोकेमिकल मेथड्स हो गया, ठीक है। फिर इसके आगे दे रखा है ऑब्वियसली डायग्राम दे रखा है 16.1 में, जो कि हम लोग ऑब्वियसली देखेंगे अभी, ठीक है, ये वाली डायग्राम की बात हो रही है। चलते हैं अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे, वो दे रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ऑफ कोर्स डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है, साथ ही साथ आपको एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है। ग्लैंड्स हो गए बहुत तरह के, लीवर से स्टार्ट करके अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड्स तक आप जा सकते हो। लीवर आपका लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी, ये चीज़ ध्यान रखोगे। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में दिए रखा है 16.1.1। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में क्या दे रखा है कि द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विथ एन इंटीरियर ओपनिंग। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है इसका जो स्टार्टिंग होता है या बिगनिंग होता है वो कहाँ से होता है, बाय एन इंटीरियर ओपनिंग, ठीक है। इंटीरियर रीजन में एक ओपनिंग प्रेजेंट रहती है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, माउथ, एंड इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली। अब पोस्टीरियर एंड पर जो ये ओपन होता है वो किससे ओपन होता है, तो एनस। तो एंटीरियर एंड पे क्या प्रेजेंट है आपका एंटीरियर ओपनिंग, वो है माउथ, पोस्टीरियर ओपनिंग क्या है, एनस, ठीक है। तो अब ये फंडा हो गया, मतलब एंटीरियर ओपनिंग से आप फूड लोगे और पोस्टीरियर एंट्री या पोस्टीरियर एंट्री बोल सकते, पोस्टीरियर एग्जिट से आप क्या करोगे, जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसे एग्जिट करोगे थ्रू एनस। तो द माउथ लीड्स टू द बकल कैविटी और ओरल कैविटी। अब माउथ के अंदर चलते हैं, तो माउथ जो है, माउथ में क्या है आपका बकल कैविटी है जिसे हम लोग ओरल कैविटी भी कहते हैं। द ओरल कैविटी हैज अ नंबर ऑफ टीथ एंड अ मस्कुलर टंग। अब ओरल कैविटी में आपको बहुत सारे टीथ्स प्रेजेंट है, ठीक है, टीथ प्रेजेंट है आपका, और एक प्रेजेंट है एक मस्कुलर टंग, ठीक है। आपके पास दो हो तो कोई बात नहीं, जनरली एक ही होता है, ठीक है, दैट वाज अ जोक। तो ऑब्वियसली द ओरल कैविटी हैज अ नंबर ऑफ अ टीथ एंड अ मस्कुलर टंग। अब ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। तो हमारा जो है ओरल कैविटी है उसमें आपको जॉ बोन्स प्रेजेंट होंगे ऑफ कोर्स, और जॉ बोन्स में आपको सॉकेट प्रेजेंट है, और ये सॉकेट में आपको क्या है, ये टूथ एम्बेडेड है आपको। जैसे कि हो गया क्या, जैसे कि आप कोई स्विच लगाते हो, सॉकेट में क्या लगाते हो, स्विच डालते हो, ठीक है, कोई भी है, ठीक है, प्लग डालते हो बेसिकली, तो सॉकेट बना रहता है उसमें। आप जैसे लाइट जलानी है, टेबल लैम्प, तो सॉकेट में आप अपने टेबल लैम्प का प्लग डालते हो, तो वही सॉकेट हो गया कहाँ, जॉ बोन के अंदर सॉकेट प्रेजेंट है, और प्लग हो गया बेसिकली आपका टूथ, तो वही है टूथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन। फिगर में दे रखा है 16.2। तो चलते हैं 16.2, ठीक है, 16.2 यहाँ पे इसकी बात हो रही है, सॉकेट ऑफ जॉ बोन देख पा रहे हो आप, ये रहा सॉकेट ऑफ जॉ बोन, और ये जो टीथ है ये एम्बेडेड रहेंगे, इसके अंदर जाएंगे, ठीक है, और इधर एम्बेडेड टीथ के बारे में बताया, ठीक है, यही बेसिकली बोलना चाह रहे थे ये। अब देखते हैं और क्या है। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थिकोडॉन्ट। तो ये टर्म याद रख लेना, थिकोडॉन्ट किसे बोलते हैं, तो जैसा कि सॉकेट में टूथ का एम्बेड होना, उस तरह का अरेंजमेंट को हम लोग
थिकोडोंट अरेंजमेंट कहते हैं या थिकोडोंट अटैचमेंट कहते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म्स 2 सेट्स ऑफ टीथ इन देयर लाइफ साइकिल। ठीक है, अब हम लोग का क्या है कि हम लोग लाइफ साइकिल में, हमारे लाइफ साइकिल में ऐसा नहीं है कि आते जाओ और अपने टूथ को तोड़ते जाओ फिर नया नया आएगा, ऐसा नहीं है। एक टूथ आपका लाइफ में 2 बार आ रहा है, कुछ विजडम टूथ वो सबको छोड़ के बाकी 2 बार आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है मेजॉरिटी की बात हो रही है, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स हम लोग को इंक्लूड करते हुए फॉर्म्स 2 सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। ठीक है, एक लाइफ में वो लोग क्या करते हैं, 2 सेट्स ऑफ टीथ को क्या करते हैं, आपको बोल सकते हैं फॉर्म करते हैं। अ सेट ऑफ टेम्पररी मिल्क और डेसिडियस टीथ। अब टेम्पररी मिल्क या डेसिडियस टीथ जो है ये आपका क्या होता है, इट इज रिप्लेस्ड बाय अ सेट ऑफ परमानेंट और एडल्ट टीथ। ठीक है, जो टेम्पररी टीथ है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, परमानेंट एडल्ट टीथ से। ठीक है, तो एक टीथ पहले था वो चला गया, फिर दूसरा टीथ आया, तो इसके 2 सेट्स हुए और इस तरह का डेंटेशन को हम लोग कहते हैं डायफायोडोंट। तो ये भी टर्म याद रखना, डायफायोडोंट। ठीक है, दिस टाइप ऑफ डेंटेशन इज कॉल्ड डायफायोडोंट। हम लोग क्या है, थिकोडोंट, डायफायोडोंट, तो ये पूछा जाता है, ये ध्यान रखोगे। एन adult human has 32 permanent teeth which are 4 different types। अब हम लोग एक एडल्ट ह्यूमन बींग्स की बात कर लो, उसके पास 32 परमानेंट टीथ है। ठीक है, जो कि 4 टाइप्स के हैं बेसिकली। एक हो गया आपका, मतलब इसीलिए हम लोग कह रहे हैं इसे हेट्रोडोंट डेंटेशन, मतलब 4 डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या करें, हेट्रोडोंट डेंटेशन। ठीक है, एक जैसे रहते हैं तो मोनोडोंट हो जाता है। ठीक है, अब नाम याद रख लो, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। अरेंजमेंट दे रखा है, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ in the order I, C, P, M, N is represented by a dental formula which in human is 2 1 2 3 by 2 1 2 3। सिंपल सा है। अब आप बोलोगे ये क्या बता दिया आपने, तो बात हो रही है इतने दूर की, इतना दूर की। ठीक है, बस इतना दूर का हम लोग बात करेंगे। एक अपर या लोअर जॉ को पकड़ लेंगे, उसका भी हाफ कर देंगे और यहाँ से बात करेंगे। ठीक है, तो मतलब आपका क्या हो गया, ये इंसीजर आपके पास 2 है, कैनाइन आपके पास 1 है, प्रीमोलर्स 2 है और मोलर्स 3 है, वो भी कहाँ पे, अपर या लोअर जॉ के हाफ साइड में। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखो। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 2 + 1 + 2 5 + 3 8 अपर हाफ, फिर उसी तरह नीचे में भी हो जाए, लोअर हाफ में भी 8, फिर उसके साइड में भी 8, उसके नीचे भी 8, तो 8 4 जा 32। तो बेसिकली वही बोला गया, वी हैव 32 परमानेंट टीथ। हो गया। द हार्ड चूइंग सरफेस ऑफ टीथ मेड अप ऑफ इनामल। जो हार्ड चूइंग सरफेस है टीथ का, वो इनामल से बना हुआ होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विच हेल्प्स इन व्हाट, विच हेल्प्स इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड। ये आपको मैस्टिकेशन करने में हेल्प करते हैं फूड का। ठीक है, फिजिकली हम लोग फूड को तोड़ रहे हैं, च्यू कर रहे हैं। ठीक है, उसी को बेसिकली मैस्टिकेशन कहा जा रहा है। फिर क्या है, द टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। टंग जो हमारा ओरल कैविटी में प्रेजेंट है, इट इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन विच इज अटैच्ड टू व्हाट, विच इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय फ्रेनुलम। फ्रेनुलम स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा, आप टंग को ऊपर करोगे तो आपको एक पतला सा एक मेम्ब्रेनस चीज दिखेगा, उसे फ्रेनुलम कहते हैं, जो कि अटैच होता है ओरल कैविटी और टंग से। तो बेसिकली वही बोला जा रहा है कि tongue is a freely movable muscular organ attached to the floor of the oral cavity by the frenulum. The upper surface of the tongue has a small projection called papillae, some of which bear taste buds. तो बोला क्या जा रहा है कि जो अपर सरफेस है टंग का, उसमें स्मॉल प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है, जिसे हम लोग पेपिले कहते हैं, और कुछ पेपिले के पास क्या प्रेजेंट रहता है, टेस्ट बड, जो कि रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका लगभग पहला पार्ट। ठीक है, अब इसके आगे भी कंटिन्यू करना है हम लोगों को। तो ये थोड़ा डायग्राम भी आप देख सकते हो, बेसिक सा डायग्राम है, डायग्राम के आने के चांसेस कम है, बट इवेंचुअली आगे बढ़ते जाएंगे तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ओरल कैविटी है, माउथ है, ठीक है, ग्लैंड्स अभी आगे पढ़ेंगे तो उस पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जितने भी आपको ऑर्गन्स है, लिवर, गॉल ब्लैडर, ये सब चीज़ें ध्यान रख सकते हो आप। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एक तरह से थोड़ा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं